बगीचा हो, अब बगीचे में तरह तरह के फल फूल लगे हुए हों, तो वो बगीचा का मालिक जब घुसेगा बगीचे में तो कितना आनंदित होगा। जो मन करेगा खाएगा, अंगूर गुच्छे लटके हुए हैं अंगूर खा लेगा, आम लटके हुए हैं आम तोड़ के खा लेगा, सेब अंगूर खा लेगा। तो उसके बगीचे में हर तरह के फल हैं, तो उसको खाएगा और कितना आनंदित होगा। ऐसा ऐसा आप बगीचे का मालिक आप भी बनना चाहेंगे। हर कोई बनना चाहेगा कि आनंद में डूबा रहे, जो चाहिए उसे मिले। तो गुरु वही है। हजारों उसके शिष्य, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है। तमाम फलदार वृक्ष हैं जो समाज की सेवा कर रहे हैं। उस वृक्ष से समाज भी फायदा उठा रहा है, वो भी फायदा उठा रहे हैं और शिष्य भी सुखी है। तो इसलिए गुरु अपने शिष्यों को बड़ा बनाता है, योग्य बनाता है। माता पिता की जो संतान है वो भी बनाता है। फलदार पेड़ हो जाएगा, समझदार हो जाएगा, फिर लास्ट में माँ बाप की सेवा करेगा। दुर्भाग्य से अगर कोई भस्मासुर पैदा हो गया, माँ बाप को दुख दे रहा है, तो आप अपने ऊपर भरोसा रखिए। क्या करिएगा, ऐसा होता है। आदमी का स्वभाव ऐसा है, जिसके साथ अच्छा करो वही बुरा करता है, जिस पर विश्वास करो वही धोखा देता है, जिसकी प्यास बुझाओ वही प्यासा मार देता है, जिसको भोजन दो वो भी भूखा मार देता है, जिसको वस्त्र दो वस्त्रहीन कर देता है, जिसको घर दो आपको ही बेघर कर देता है। आदमी का फितरत है। ये आदमी बनाने वाले भगवान ने स्वयं आदमी से डर गए देख करके। इसकी फितरत का कुछ पता नहीं, कब क्या कर बैठे। इसलिए फलदार वृक्ष लगाइए। शिष्य फलदार वृक्ष हैं, पुत्र फलदार वृक्ष हैं, सारे समाज के लोग अपने बंधु हैं। आप अपना ज्ञान बांटिए। मैं भी यही सोचकर बांट रहा हूँ कि हजारों पेड़, हजारों लोग जो बुरे कर्मों में रत है वो सही रास्ते पर आ जाए, हजारों को फायदा होगा। तो एक साथ ज्ञान बांटने से हजारों को फायदा होता है, तो हजारों पुण्य एक ही बार में प्राप्त होता है। एक काम करने से एक पुण्य होता है, ज्ञान बांटने से हजारों पुण्य होता है। तो इसलिए गुरु को ये सोचना चाहिए कि उनके पास हजारों फलदार वृक्ष हैं और इससे जनता जनार्दन लाभ उठा रही है। ये मेरे लिए बहुत बड़े संतोष की बात है। बल्कि गुरु शिष्य को तो भगवान ही मानता है। वशिष्ठ ने राम को कहा था, हे नारायण, शिष्य के रूप में पाकर मैं आपको धन्य हुआ। उस तरह से हर गुरु सोचे कि शिष्य के रूप में नारायण ही आए हैं और उनकी सेवा में करनी है, उनको योग्य बनाना है। आशा है आप समझ गए होंगे। हजारों फल वाले वृक्ष लगाइए, फल खाइए, आनंदित रहिए। जय हिंद, जय भारत।